नमस्कार, मैं हूं पीताम्बर जोशी और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। एमपी तक की चौपाल पहुंची आज बुधनी विधानसभा। 13 नवंबर को बुधनी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में चले जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी और हमारे साथ इस बुधनी के वरिष्ठ पत्रकार साथीगण मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। काफ़ी लंबे अरसे से वो इस क्षेत्र के चुनावी जो मुद्दे हैं उनको कवरेज कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि इस सीट से लगातार करीब 18 सालों तक शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़े हैं। अब प्रत्याशी बदल चुका है, क्या समीकरण है, आइए बात करते हैं यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे। जी, हमारे साथ शर्मा जी सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। क्या इस बार चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, क्या सोचते हैं आप, चूँकि आप कई चुनाव देख चुके हैं यहाँ पर? ये चुनाव जो है इस समय सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का मुद्दा है किसान, जिन्होंने रेलवे और अपने हाईवे में जो भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसमें उनकी मांग ये थी कि 2013 की गाइडलाइन के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाए, यानी सरकारी जो दर रहती है उसका 4 गुना। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको जो है 2 गुना कर दिया। इसके कारण किसान लगभग जो है 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों का आंदोलन निश्चित रूप से इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रभावकारक बनेगा। लेकिन जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री भी हैं, वो भी इस क्षेत्र से आते हैं। ऐसे क्या कारण रहा, क्या वजह रही, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी रहे हैं 18 सालों तक। 18 साल के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे, बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में होना चाहिए था वह मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। क्या कुछ मुद्दे और छाने वाले हैं इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता को उन्होंने कभी भी आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कलह इस चुनाव प्रभाव को परिणाम को प्रभावित करेगी। लगातार जनता के बीच ये बातें आ रही है कि पहले मुख्यमंत्री होने के कारण यहाँ से चुनाव एक तरफा जाता था, लेकिन इस बार प्रत्याशी हैं दोनों अलग अलग हैं। जो है राजकुमार पटेल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, किरार समाज से आते हैं, साथ ही साथ रमाकांत भार्गव ब्राह्मण समाज का चेहरा है। कैसे देखते हैं आप इसको? यहाँ अभी तक जो अनुभव देखा गया है बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, किरार जाति का जो प्रत्याशी जब भी रहा है वह किरार समाज का मतदान एक तरफा होता है। अन्य समाज के मतदाता जो हैं वो विघटित हो जाते हैं। इसलिए कुछ न कुछ तो इसका प्रभाव असर होगा। वैसे बताया जाता है कि लगभग 45,000 मतदाता किरार समाज के हैं। यदि वो एक तरफा मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा। हमारे साथ और भी कई साथी मौजूद हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है किन के बीच काफ़ी खासा मुकाबला होने वाला है? 2 दर्जन हो या कितने भी हो, इधर चुनाव का जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही रहना है, क्योंकि एमपी के अंदर सीधा मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। और आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, 1990 से यहाँ पर शिवराज सिंह अपनी राजनीतिक शुरुआत करी थी। और बहुत बड़ा पीरियड होता है 34 साल का। 34 साल तक एक ही क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व करते रहना, सांसद के रूप में, कभी विधायक के रूप में। वो 18 साल उनको ऐसे मिले मुख्यमंत्री के रूप में। अगर वो मुख्यमंत्री, जैसे अपने शर्मा जी ने बताया कि मुख्यमंत्री अगर चाहते तो इस क्षेत्र को वो कर देते कि शायद फिर किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि विकास की ज़रूरत पड़ती नहीं। अब रही बात छोटी छोटी बातों की, तो जो मुद्दे हैं पहले तो वो आपसी उनकी सिर फुटाई हुई है, उसके अंदर बताना चाहूँगा मैं कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, फालिस। अगर वो फालिस हो जाता है तो 100% कोई नहीं सुधरता। तो जो इनके अंदर जो हुआ है, मनमुटाव हुआ है, तो ये उसने वो फालिस का काम किया है। 90% सही कर ले, लेकिन 10% तो नुकसान देगा वो उनको। अच्छा, छोटी छोटी मुद्दों की बात करें, जैसे अंडरब्रिज, यहाँ पर हर चुनाव के पहले यहाँ पर क्या होता है, फीता लेके आते हैं रेलवे वाले, कभी नारियल लेके आते हैं, वो फोड़ के चले जाते हैं, नाप के चले जाते हैं। क्योंकि 2 चुनाव से देख रहे हैं, दूसरा चुनाव हो गया और फिर उन्हें फीता ईता लेके आ के और नारियल फोड़ के चले गए। लेकिन वो अंडरब्रिज नहीं बनना। सबसे बड़ी समस्या इधर माना वालों की है, और माना वालों के साथ साथ उनका व्यापार, यहाँ के लोगों का व्यापार भी उससे प्रभावित होता है। तो अधिकतर माना वाले ये ठान के बैठे कि अगर चुनाव के पहले काम नहीं चला तो हम हो सकता बहिष्कार भी कर दें। अब आती है रोज़गार की बात। सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। यहाँ पर 2 फैक्ट्री है,
लेकिन लोकल का आदमी इसके अंदर नाम मात्र के लिए। यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अभी आपने सुना होगा शाहगंज के बहुत सारे गए थे, कहाँ गए, अपने गुजरात, और वहाँ पर बंधुआ मजदूर बना लिया गया था उनको, और फिर वहाँ से उनको अपनी बुधनी पुलिस लेके आई थी। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? जब अपने क्षेत्र के अंदर इतना काम है तो लोकल के यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को लेते हैं और उसके बाद उनसे काम कराते हैं को वो 6-7 साल के अंदर वो शादी लायक हो जाती हैं और वो चली जाती हैं, सिर्फ इसलिए लेते हैं। और अगर कोई शादीशुदा लड़की, जैसे हमने देखा अभी बर्धमान के अंदर 2 एक केस हो गए, अगर 7 साल से ज़्यादा लड़की कोई काम करती है ना, उसको कोई भी इल्ज़ाम लगा के निकाल देते हैं वो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनकी पेमेंट बढ़ जाती है, PF ये दुनिया भर की चीज़ें देना पड़ती हैं। तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। और यहाँ पर जब रोज़गार, यहाँ पर कारखाने खुले हैं तो लोकल लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आम जनता है जो आपकी धूल मिट्टी और गंदगी खाने के लिए नहीं है, रोज़गार के लिए भी उसका हक बनता है। यही खास मुद्दे हैं। लोकल में जो है रोजगार का एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ और भी कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप इस चुनाव को लेकर? देखिएगा, हम लोकल के पत्रकार हैं और जनता के बीच अक्सर हमारा आमना सामना होता रहता है। तो जब भी हम जनता की बातें उठाते हैं, जनता से बात करते हैं, तो जो जनता की बातें सामने आती हैं वो सीधा सीधा ये है कि प्रदेश को नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ के नेताओं में है, लेकिन जो क्रियान्वयन होना चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनमें कभी आपसी तालमेल नहीं रहा, गुटबाजी रही है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा भाजपा को। रही बात 2 पार्टी के यहाँ वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं, रमाकांत जी हुए, राजकुमार जी हुए, दोनों की अपनी छवि है, उनको बेनिफिट दिखाई दे रहा है एक तरफ वोट गिरने समाज का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा की वोटें बटेंगी। आपसी कलह यहाँ पे मेन मुद्दा रहेगा। जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो आज भी ज़मीन पे कहीं ना कहीं धूल खा रहा है, लेकिन जो मौका परस्त लोग हैं वो दोनों तरफ से मलाई खाते हैं और 2 नाव की सवारी करते हैं। ये नुकसान देखने को मिल रहा है। ये जनता का कहना, ये हमारी नज़रों से जो हम खबर बनाते हैं या देखते हैं उस आधार पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये मेरा निजी मत है। दूसरी बात, सबसे मेन अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक चीज़ और आती है कि जो शासन प्रशासन है, तो प्रदेश जब कोई गाइडलाइन निकालता है तो उसको फॉलो नहीं कर पाते और यहाँ के जो आम लोग हैं वो लोग पिसते रहते हैं। जैसे कि आवास योजना का यहाँ पे बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी, लेकिन उसमें देखोगे आप तो 10% स्थानीय लोगों को लाभ मिला है, बाकी 90% टोटल बाहर के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जनता के मन में घर कर रही हैं और ये वोट पे असर डालेगा। तो ये लोकल के जो मुद्दे हैं काफ़ी छाने वाले हैं। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक तरफ जो है ब्राह्मण चेहरा है, एक तरफ किरार समाज का चेहरा है। क्या देखते हैं आप, क्या सोचते हैं? नहीं, देखो, आजकल बहुत मतदाता समझदार हो गया और समाजवाद इतना चलता नहीं है, फिर भी लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि जो किरार जाति वाली बात है, लगभग 45,000 वोट हैं, वो हमने गए भी देखा है। लगभग इस बार राजकुमार पटेल को मिलने वाले सारे वोट। क्या सोचते हैं, क्या कारण है, क्या बात है जो ऐसा होने वाला है? कारण उसका ये कि रमाकांत जी, भार्गव जी पब्लिक में तो निकले नहीं है ज़्यादा। उनके जो कार्यकर्ता, उन्होंने उनके नाम पर बहुत गलत काम किए हैं, लोगों को सताया है, ठीक है ना, तो उसका परिणाम तो उनको भुगतना पड़ेगा। विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कार्यकर्ताओं ने, विनाश की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और वोट के रूप में बदलेगी वो। निश्चित रूप से कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। मिमिक्री भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? क्या सोच रखा आपने मिमिक्री के माध्यम से? नहीं, ये तो मेरा शौक़ है, वैसे हम लोग आपस में करते हैं शौक़। कुछ सुनाएं सर। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शिवराज जी ने यहाँ पे बहुत घोषणाएं करी हैं। मैं उनकी कोशिश कर सकता हूँ मैं कि उनकी मिमिक्री करके कि वो किस तरह से घोषणाएं की हैं, और हकीकत में ज़मीन में पहुँचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, बिल्कुल कहीं भी आपको उनकी जो घोषणा पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय। भाई और बहनों, बुधनी को ऐसा विकास करेंगे हम लोग कि पूरे देश में नाम होगा। 5 किलोमीटर के अंदर दारू नहीं बिकेगी, नर्मदा किनारे दारू नहीं बिकेगी, गरीबों को हम मकान देंगे, बुधनी घाट को शिल्प ग्राम बनाएंगे और नर्मदा घाट को ऐसा बनाएंगे कि नर्मदा घाट होशंगाबाद के घाट को टक्कर देगा। नर्मदा को प्रदूषित नहीं होने देंगे। और बुधनी घाट की बात करें तो हम वहाँ के खिलौने वालों के लिए बहुत, देश नहीं विदेश में उनका नाम चलेगा।
अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नर्मदा घाट पर जो बुधनी घाट खिलौने केंद्र है वहाँ उन्होंने शिल्पग्राम बनाने का कहा था, शिल्पग्राम नहीं बना। उन्होंने कहा था अंडरब्रिज बनाएंगे, अंडरब्रिज नहीं बना। उन्होंने कहा था ट्रेन रुकवाएंगे यहाँ पे, 20 साल और सांसद भी रहे 4-5 बार वो, यहाँ आज तक कोई ट्रेन नहीं रुकी, ट्रेन बंद और हो गई यहाँ पर। गरीबों के मकान की बात करें तो जो यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग हैं 100 साल से रहे, उनके मकान तो नहीं बने गरीबों के, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनके मकान जरूर बन गए। उन्होंने कहा था कि दारू बंद कर देंगे 5 किलोमीटर नर्मदा। मुझे लग रहा है दूध से ज़्यादा जितनी थैली बिकती है ना सवेरे सवेरे, उससे ज़्यादा शराब बिक रही है, घर घर बिक रही है जाकर। तो कहीं ना कहीं शिवराज जी ने जो वादे किए थे पब्लिक से वो खरे नहीं उतरते हैं। वही कि वही मैं उनसे भी प्रश्न करूंगा कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कभी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतना बड़ा बुधनी घाट है, यहाँ पे लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं। यहाँ 20 साल में शिवराज जी एक 3 शेड नहीं बन पाया जिसमें 5 लोग पानी से बच सकें, ठंड से बच सकें, बरसात से बच सकें। सुलभ शौचालय नहीं है बुधनी घाट, पब्लिक आती परेशान होती है। तो कहीं ना कहीं केवल यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक वो 800 करोड़ का विकास हुआ, कुछ नहीं है। यहाँ पर बताया गया था कि राजस्थान से पत्थर आएंगे लाल वाले, तो लाल वाले पत्थर की जगह रायसेन से आ रहे हैं। रानाम का बड़ा यहाँ पर महत्व है, क्योंकि जैसे राजस्थान की कह के उन्होंने बदल दी है, रायसेन से पत्थर ले आए, ठीक है। वैसे ही राजेंद्र सिंह को टिकट मिल रही थी, रमाकांत जी को ले आए, तो रा का बड़ा महत्व है बुधनी के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के बड़े नेता बोलते हैं वो यहाँ पे करते नहीं हैं। तो काफ़ी कुछ जो लोकल के मुद्दे हैं वो यहाँ छाने वाले हैं, और भी हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ अहम भूमिका रहेगी इस चुनाव में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं वो चेहरे नहीं हैं इस बार। देखिए, इस बार चुनाव में मज़ा आने वाला है। और चुनाव जो अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री वर्सेस एक आम विधायक के बीच में होते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव होना है वो दोनों ही विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। तो चुनाव दोनों ही पार्टी काफ़ी अच्छी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जनता किसको बनाएगी ये तो क्या लगता है पहले का चुनाव और अब के चुनाव कितना फ़र्क देखते हैं आप? बहुत फ़र्क है। ये उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या होता है, सत्ता जो होती है लगभग आदमी की मानसिकता उसी की ओर होती है कि सत्ताधारी पार्टी को अपन जिताएं। हालांकि इस बार कैंडिडेट जो कांग्रेस ने दिया है काफ़ी अच्छा कैंडिडेट दिया है, और जो उनका जातिगत समीकरण है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक ब्राह्मण चेहरा है, एक किरार समाज से चेहरा है, लगातार किरार समाज का इस क्षेत्र से दबदबा रहा है, क्या सोचते हैं इस चुनाव में? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं किरार समाज का दबदबा वो काफ़ी रहा है। 18 साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के लिए यहाँ से बुधनी के स्थानीय वोटरों के द्वारा उनका चयन किया गया और उनको वोट देते थे, मुख्यमंत्री चुनते थे ना कि विधायक। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बदल गई हैं। इस बार विधायक का चुनाव होना है और विधायक का चुनाव होना है तो जहाँ एक और भाजपा से रमाकांत भार्गव हैं तो वहीं कांग्रेस से राजकुमार पटेल की छवि बहुत अच्छी है इस क्षेत्र में। और आने वाले समय में आप खुद देखिएगा किस तरीके से चुनाव होगा और उनका चुनाव में जो इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा अपने को। क्या लगता है क्या समीकरण, कितने समीकरण बदले हैं इस बार चुनाव में? समीकरण तो बदलाएंगे, समीकरण इसलिए बदलाएंगे क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं लोगों का। जैसे हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे, ट्रेन की समस्या यहाँ पे काफ़ी समय से लोगों के द्वारा, पहले 2 ट्रेनें चलती थीं वो भी बीच में बंद हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे अभी पंचवैली चालू हुई है। भोपाल इंदौर जाने के लिए यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है, जबलपुर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, दिल्ली जाने के लिए, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ होने से काफ़ी लोग यहाँ से जाना आना करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या तो भोपाल से जाकर ट्रेन में बैठना पड़ता है या फिर उनको होशंगाबाद जाना पड़ता है। अंडरब्रिज की समस्या की बात की जाए तो अंडरब्रिज पिछले 4 दशकों से मांग उठ रही है और इस मांग के लिए काफ़ी समय से लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद को इस बारे में ज्ञापन देके ध्यान आकर्षण भी कराया, लेकिन अभी हाल ही में अंडरब्रिज स्वीकृत हुआ है, लेकिन उसका भूमि पूजन होने के बाद भी अभी कार्य शुरू नहीं हो चुका, जिसके बावजूद आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं।
अब बिल्कुल काफ़ी कुछ जो है रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और भी साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। देखिए, चुनाव तो इस बार काफ़ी ज़ोरदार होगा और हमेशा की तरह इस बार टक्कर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार मेरे हिसाब से जातिगत वाली बात नहीं हो रही है। व्यक्ति का फेस देख के इस बार चुनाव जनता लड़ेगी, क्योंकि चेहरे पे वोट दिया जाएगा, सिंबल ऑफ नहीं होगा, मेन होगा फेस का फैक्टर होगा। क्योंकि आजकल जनता है ना बहुत समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से फेस को देख के ही जनता इस बार अपना विधायक चुनेगी। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि आने वाले 13 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें जनता अपना बिल्कुल कुछ ना कुछ असर ज़रूर दिखाएगी। पहले जो है शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चेहरा हुआ करते थे, अब नहीं है, कितना फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। पहले 100% मान के चले कि यहाँ पे वोटिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल रेशो डाउन जाएगा कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं या जो पूर्व सांसद उनका जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि आए जगह उनके गांव में पोस्टर लगे हुए हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, इस चुनाव पे काफ़ी असर पड़ेगा। भीतरघात चल रही है। बिल्कुल सही बात है। और भी साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या लगता है इस चुनाव में आपको? इस बार का चुनाव जो है बहुत ज़्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों पार्टी जो है अच्छी ज़रूरतों से प्रचार कर रही हैं। बाकी इस बार का चुनाव जो है मुख्यमंत्री का चेहरे न देख के दोनों विधायक के उसमें है, तो इस बार जो है जिसकी भी जीत होगी रेशो बहुत कम होगा। और भी साथी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है इस चुनाव में, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप? चुनाव को लेकर इस बार जो है कि काफ़ी मुद्दे होंगे। अंडर ब्रिज, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर अगर अपन देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी ख़राब है। यहाँ की जगह अगर कोई भी केस आता है तो डायरेक्ट होशंगाबाद या भोपाल रेफ़र किया जाता है। और काफ़ी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल तो बना दिया गया है, परंतु सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, और उसी को लेकर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, और भी हमारे साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, अब लेकिन जो है कि वो केंद्र में चले गए हैं, क्या लगता है इस चुनाव में? देखो, इस समय जो बुधनी विधानसभा सीट है वो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चित सीट रही है। बुधनी विधानसभा, बुधनी की जनता ने यहाँ से मुख्यमंत्री को चुना था, मुख्यमंत्री को यहाँ से पहुँचाया था ये सोच के कि भाई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ का रहेगा तो अच्छे विकास होंगे। विकास आपने देखे हैं, आपने बुधनी की पूरी स्थिति देखी। हाँ, कुछ विकास हुए हैं, पर आप अंदर चले जाओ बुधनी के अंदर तो कुछ नहीं है, कचरे का ढेर लगे हुए हैं अंदर। बुधनी ने टॉप किया, स्वच्छता में नंबर 1 आई बुधनी, परंतु मेन रोड पर है। अंदर की हम बात करें तो अंदर की स्थिति बहुत बेकार है। बारिश में, अभी बारिश हुई थी, घरों में लोगों के पानी घुस गया था, पूरे घरों में। तो ये सोच के मुख्यमंत्री चुना था कि हमारे यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होंगी। इस समय जो वर्तमान चुनाव है वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये आम आदमी जो नेता होते हैं उनका चुनाव है। हालांकि दोनों अपने आप में बुधनी विधानसभा में काफ़ी अपनी शख्सियत रखते हैं। राजकुमार पटेल भी यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े, शिक्षा मंत्री रहे, यहाँ के विधायक रहे, उसके बाद उनके भाई यहाँ से विधायक रहे। अब वर्तमान में जो अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो यहाँ से सांसद रहे हैं। तो दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं अपनी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं दोनों प्रत्याशी, परंतु आज की जो परिस्थिति बनी हुई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अभी आपने सुना होगा विरोध के स्वर उभरे थे, लोग नाखुश हैं। तो ये चीज़ें बहुत फैक्टर रखेंगे इस बार चुनाव में कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो बहुत ज़्यादा असर होना है इन सब चीज़ों का यहाँ पर। हमारे साथ और भी कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ इस चुनाव को लेकर आप सोचते हैं? चुनाव तो काफ़ी रोमांचक होना है, क्योंकि जहाँ तक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए जनता ये चाहती है कि ज़मीनी स्तर से जो नेता जुड़ा है उसको चुना जाए। जनता के बीच सुख दुख में जो आकर खड़ा हो उस नेता को चुनना हमेशा जनता चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि रमाकांत जी भार्गव जो हैं पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका विरोध देखा जा रहा है। जब जनता से बात की हमारे द्वारा तो उन्होंने बताया भाई सांसद का चुनाव जीतने के बाद एक बार भी आप पलट कर नहीं आए जनता के बीच। जनता ने आपको किस लिए चुना था कि सुख दुख में जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो भी योजनाएं हैं उनको लाभ मिले, लेकिन जनता को ऐसा कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इस बार बीजेपी के लिए विरोध देखने को मिल रहा है जनता के बीच। काफ़ी टफ है इस बार चुनाव। काफ़ी टफ रहेगा चुनाव। टफ इसलिए रहेगा क्योंकि पहले जो चेहरा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो योजनाएं दी गई थी जनता के लिए, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी को उस चीज़ का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब
आम नागरिक के द्वारा ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि पूर्व विधायक की उसमें ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव रोमांचक रहेगा और इसमें काफ़ी निराशाजनक परिणाम देखने को मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ साथी मौजूद है। किस तरह देखते हैं इस चुनाव को आप? भाई साहब, इस बार कांटे की टक्कर है और ऐसा लग रहा है कि इस बार 50-50 चलेगा पूरा। अब ये देखना है कि जो प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन करेंगे या जिनके व्यवहार के तौर पर ही इस बार चुनाव हो पाएगा, और पुरानी चीज़ों की बहुत सी चीज़ें हैं, अब उसको कहना उचित नहीं है। ठीक है जो कुछ है, लेकिन अब इस बार कांटे का टक्कर है। जनता बहुत परेशान भी है कई जगह पे, और कई जगह पे देखा जाएगा कि इसका भारतीय जनता पार्टी को इफेक्ट पड़ने वाला है। ये थे हमारे साथ बुधनी नगर के वरिष्ठ पत्रकार साथी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में ये चुनाव नहीं, बल्कि दो विधायकों के बीच में चुनाव लड़ा जाना है, और इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक है, और इस बार जो मुद्दे छाने वाले हैं वो स्थानीय मुद्दे छाने वाले हैं। पीताम्बर जोशी, MP तक, बुधनी।